हेलो एवरीवन, टुडे हम प्रेजेंटिंग एजुकेशनल मूवी रिव्यू राइटिंग। और हमारी मूवी का टाइटल है तारे ज़मीं पर। कई बार हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे बीएड कोर्स के अंदर आपको असाइनमेंट मिलेगा या फिर क्लास 11 12 उसमें भी असाइनमेंट मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें एजुकेशनल कोई मूवी लेनी होती है, उसका पूरा रिव्यू लिखना होता है, क्या हमें उससे मैसेज मिलता है, क्या मूवी की थीम है, क्या समरी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। तो इससे पहले मैंने सुपर 30 मूवी का भी रिव्यू राइटिंग की थी। अब मैं इस वीडियो के अंदर तारे जमी पर मूवी की रिव्यू राइटिंग करूंगी। तो सबसे पहले आप देखें तो हम लिखेंगे समरी ऑफ द फिल्म कि फिल्म के अंदर क्या है उसको जानते हैं। तो फिल्म के अंदर है एक ईशान नंद किशोर अवस्थी, एक लड़का है जिसका रोल प्ले किया है दर्शिल सफारी ने। वो 8 ईयर ओल्ड बॉय है और वो डिसलाइक यानी वो पसंद नहीं करता स्कूल को, एंड वो जितने भी स्कूल के अंदर टेस्ट और एग्ज़ाम होते हैं सभी में फेल हो जाता है। उसे लगता है जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे डिफ़िकल्ट हैं, एंड इज़ बी लिटिल्ड एंड बी रेटेड बाई हिज टीचर्स एंड क्लासमेट। उसके जो क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। वो ऐसे देखते हैं कि इससे तो कुछ नहीं आता, इस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं। बट ईशान्स इंटरनल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वंडर्स। वो जो भी अपने मन में सोचता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती है, लेकिन वो उन्हें कन्वे नहीं कर सकता अपने आइडियाज़ को। कहीं ना कहीं वो इतना एबल नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर कर पाए, उसके मन में क्या चल रहा है वो बता पाए। मैजिकल लैंड्स फिल्ड विद कलर एंड एनिमेटेड एनिमल, ये चीज़ें उसको दिखती रहती है, वो सोचता रहता है। और वो एक तरीके से आर्टिस्ट है जिसका टैलेंट हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यानी मूवी में किसी ने भी उसका टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसका टैलेंट अनरिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, उसको कोई नहीं देख पा रहा। एंड बात करें आगे कैरेक्टर की, तो इसमें ईशान के फादर है नंद किशोर अवस्थी, जिनका रोल प्ले किया है विपिन शर्मा ने। वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो भी एकेडमिक है उसमें काफ़ी अच्छा करे, बेटर करे। एंड वो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से, लाइक नॉर्मल जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं। और उनकी मदर जो है ईशान की, वो है माया अवस्थी, जो टिस्का चोपड़ा ने वो रोल प्ले किया है। और वो एक हाउस वाइफ है और वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी कमी है, वो ये सोच के चलती है। इसलिए ईशान इतना वीक है, वो फेल हो जाता है हर एक टेस्ट में और एग्जाम में। ईशान का एक एल्डर ब्रदर भी है योहान, जिसका रोल प्ले किया है सचेत इंजीनियर ने। और वो एक एग्जाम्पलरी स्कॉलर है, एथलीट है, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है हर एक चीज़ में। और वो फ्रीक्वेंटली विच ईशान इज़ फ्रीक्वेंटली रिमाइंडेड ऑफ, मतलब बार बार ईशान को अपने भाई का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि ईशान कहीं ना कहीं एक वीक स्टूडेंट में आता है और जो उसका भाई है वो काफ़ी जो अच्छे स्टूडेंट्स है, ब्रिलियंट है, और वो एथलीट भी है, साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है, तो वो उस लिस्ट में आ जाता है। तो आफ्टर रिसीविंग अ पार्टिकुलरली पुअर अकेडमिक रिपोर्ट, ईशान पेरेंट्स सेंड हिम टू अ बोर्डिंग स्कूल। जब उसकी पुअर अकेडमिक रिपोर्ट आती है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो ईशान के पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ पे उसको हॉस्टल में रहना होता है। एंड देयर ही सिंक्स इनटू अ स्टेट ऑफ फियर एंड डिप्रेशन, क्योंकि छोटा बच्चा है, जब वो हॉस्टल में जाते हैं तो उसका मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में और थोड़े डर के स्टेट में रहने लगता है। एंड डिस्पाइट बीइंग बी फ्रेंडेड बाई राजन, जो कि जिसका कैरेक्टर प्ले किया है तनय चेढ़ाने, एंड ए फिजिकली डिसेबल्ड बॉय एंड वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट इन द क्लास। तो जो राजन है वो एक फिजिकली डिसेबल्ड बॉय है, उसको कोई ना कोई इशू है, एंड वो एक टॉप स्टूडेंट है क्लास के अंदर। तो ये सब डिप्रेशन और स्टेट ऑफ फियर होने के बावजूद भी ईशान उसके साथ दोस्ती कर लेता है, वो फ्रेंड बन जाते हैं। फिर आते हैं राम शंकर निकुंभ यानी आमिर खान, वो ज्वाइन करते हैं स्कूल फैकल्टी को, एंड एन इंस्ट्रक्टर ऑफ द ट्यूलिप्स स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। निकुम्स टीचिंग स्टाइल इन मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज स्ट्रिक्ट प्रीडेसर्स, यानी जो पहले टीचर्स रहे तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो निकुंभ है, ये जो आमिर खान है अभी आए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये काफ़ी एक तरीके से इंस्ट्रक्टर है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनका टीचिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है बाकी लोगों से, ना ही वो इतने स्ट्रिक्ट है, वो एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। एंड ही क्विकली ऑब्जर्व दैट ईशान इज़ अनहैप्पी एंड कंट्रीब्यूट लिटिल टू क्लास एक्टिविटीज़। उन्होंने आते ही देख लिया था कि ईशान कुछ खुश नहीं है और वो जो क्लास की एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाता है। ही रिव्यूज ईशान वर्क एंड कंक्लूड्स दैट हिज एकेडमिक शॉर्टकमिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ डिसलेक्सिया। तो वो ईशान के वर्क को देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, उसकी कॉपी वगैरह को देखते हैं, तो वहाँ पे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ईशान को कहीं ना कहीं वो इतना एकेडमिक शॉर्टकमिंग हो रही है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिक चाइल्ड है, उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब होती है एक डिसेबिलिटी जहाँ पे आप जैसे डी लिखते हैं तो बच्चा बी पढ़ता है, बी लिखने को बोलते हैं तो डी लिखता है, तो वर्ड्स को या लेटर्स को
रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये ईशान के साथ था। एंड ऑन हिज डे ऑफ निकुम सेट ऑफ टू मुंबई टू विजिट ईशान पेरेंट। ईशान के पेरेंट्स से मिलने के लिए निकुम्ब जाते हैं। निकुम्ब इज सरप्राइज टू लर्न दैट ईशान इज पैशनेट अबाउट पेंटिंग एंड शोज ग्रेट टैलेंट इन आर्ट। तो निकुम्ब ये भी देखता है कि ईशान एक तरीके से आर्टिस्ट है, उसका बहुत टैलेंट है, पेंटिंग को बनाने में पैशनेट है, पैशन है उसका ये, एंड वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करता है आर्ट में। एंड निकुम्ब देन आस्क मिस्टर अवस्थी एज टू वाई ही सेंड ईशान टू बोर्डिंग स्कूल। वो पूछते हैं कि आपने ईशान को बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा। फिर जो ईशान के पापा होते हैं वो बताते हैं ईशान वाज एन इल मैनर्ड बॉय एंड वाज अ पुअर स्टूडेंट। निकुम शोज ईशान्स मदर हर सन्स नोटबुक एंड गिवन एन एनालिसिस ऑफ द स्क्रिप्ट कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो सारी बातें बताता है। निकुम डिड्यूसेस दैट ईशान हैज सेवर डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, जिसकी हमने अभी बात की कि वो उसको डिसलेक्सिया हो सकता है। मिस्टर अवस्थी ट्राइज टू डिसमिस इट एज अ मेयर एक्सक्यूज फॉर ईशान्स लेजीनेस, कि ईशान की अगर लेजीनेस है तो उसके पीछे ये रीजंस है, वो अपने आप से इतना लेजी या फिर डिसइंटरेस्ट शो नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई डिसेबिलिटी उसको है। Nikum demonstrates what Ishan experiences every day at school. He states that Ishan has dyslexia as well as he may be having other condition which make him a difficult child. तो कुछ और भी सिचुएशन, और भी कंडीशन उसके साथ हो सकती है जिसकी वजह से कि वो डिफिकल्ट चाइल्ड या बाकियों से अदर डिफरेंट चाइल्ड वो बन चुका है। मिस्टर अवस्थी ब्लंटली कैटेगराइजेज एज मेंटल रिटार्डेशन बट निकुम्ब क्रिटिसाइजेज हिम। वो मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं लेकिन निकुम्ब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। निकुम्ब आर्ग्यू करते हैं दैट ईशान इज एन अबव एवरेज चाइल्ड एंड प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली। बस उसको वो अबव एवरेज मतलब अच्छा बच्चा है, बट वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस जैसे करता है वो तो उसका तरीका अलग है। ही फर्दर स्टेट दैट मिस्टर अवस्थी फेल टू अंडरस्टैंड ईशान एंड एज ए रिजल्ट द लेटर इज फेसिंग लो सेल्फ स्टीम एंड नो लॉन्गर पेंट्स। वो जो कि निकुम्ब होते तो वो बताते हैं कि आप एज ए पेरेंट होते हुए भी आप कहीं ना कहीं फेल रहे हैं ईशान को समझने में। उसके बाद मिस्टर अवस्थी को भी कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज़ होता है एंड वो सॉरी फील करते हैं जो भी उन्होंने ईशान के साथ किया या उसको नहीं समझा ये सब। देन निकुम्ब रिटर्न्स एंड सब्सिक्वेंटली ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ डिसलेक्सिया इन क्लास एंड ऑफर्स अ लिस्ट ऑफ फेमस पीपल हु आर डिसलेक्सिक। तो निकुम्ब जब वापस आते हैं तो डिसलेक्सिया का टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो फेमस पीपल रहे जिनको डिसलेक्सिया था, जब भी उन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करते हुए कुछ लाइफ में कुछ अच्छा किया, उनका एग्जाम्पल देते हैं। और बाद में निकुम्ब बताते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डिसलेक्सिक थे और उन्होंने भी ईशान की तरह सिमिलर प्रॉब्लम फेस की थी। Nikum then visits the school principal and obtains his permission to become ईशान्स ट्यूटर। स्कूल प्रिंसिपल के पास जाते हैं और ईशान का ट्यूटर बनने के लिए परमिशन मांगते हैं और वो काफ़ी ट्राई करते हैं ईशान की रीडिंग को, राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसे रेमेडियल टेक्निक्स की हेल्प से कहीं ना कहीं जो डिसलेक्सिया स्पेशलिस्ट ने डेवलप की है उनकी हेल्प से उसे कहीं ना कहीं इतना एबल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो वर्ड को पढ़ पाए, समझ पाए, राइट कर पाए। ईशान सून डेवलप एन इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स एंड हिज ग्रेड्स इंप्रूव। अब बच्चे को आपने इसका फोल्डिंग दे दी, उसे उसकी प्रॉब्लम को समझ के आगे आप बढ़े हैं साथ साथ तो कहीं ना कहीं बच्चा भी इंप्रूव होगा। तो सेम केस यहीं पे होता है, ईशान की ग्रेड भी इंप्रूव होती है और उसका कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है टुवर्ड्स लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्कूल निकुम्ब ऑर्गेनाइजेज एन आर्ट फेयर फॉर द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। एक आर्ट फेयर होता है जिसमें कंपटीशन को जज करती है आर्टिस्ट ललिता लाजमी एंड ईशान क्या करता है अपने क्रिएटिव स्टाइल दिखाता है और वहाँ पे वो विनर बन जाता है। एंड निकुम्ब हु पेंट्स ईशान पोर्ट्रेट द रनर अप। निकुम्ब भी ईशान की पोर्ट्रेट बनाता है और रनर अप रहता है। प्रिंसिपल फिर अनाउंस करते हैं दैट निकुम्ब हैज़ बीन हायर्ड एज द स्कूल परमानेंट आर्ट टीचर। निकुम्ब को परमानेंट आर्ट टीचर बना दिया जाता है। वैन ईशान्स पेरेंट्स मीट हिज टीचर ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल दे आर लेफ्ट स्पीचलेस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन दे सी इन हिम। अपने बच्चे में जो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि कहीं ना कहीं भी स्टूडेंट इतना अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, अपनी क्रिएटिव स्टाइल से वो विनर बनता है, वो सारी इंप्रूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलती है, तो उसके पेरेंट्स एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। तो अपने इमोशन को ओवरकम करते हुए ईशान फादर थैंक्स निकुम्ब को थैंक बोलते हैं। एज ईशान इज गेटिंग इनटू द कार टू लीव विद हिज पेरेंट फॉर समर वेकेशन ही टर्न अराउंड एंड रन्स टुवर्ड निकुम्ब एंड द फिल्म एंड्स विद द फ्रीज फ्रेम शॉट ऑफ निकुम्ब टॉसिंग ईशान इनटू द एयर। तो वहाँ पे फिल्म का एंड होता है। तो ये एंडिंग सीन था। उसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं अपने रिव्यू में, जैसे थीम ऑफ द मूवी की थीम क्या है, तो हम अभी तक समझ गए हैं डिसलेक्सिया इज द सेंट्रल टॉपिक एंड थीम ऑफ द फिल्म। दिस फिल्म रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू ऑफ डिसलेक्सिया,
prompt more open discussion among parents, school activities and policy maker। हमें पता चलता है अगर कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों को तो सीधा ओपन डिस्कशन होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ, स्कूल में एक्टिविटी होनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ इशू आते हैं बच्चों को। एंड द ब्यूटी ऑफ द नरेशन इज दैट द मैसेज अप्लाइज टू ऑल चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबिलिटी और नोट हाउ कैन क्रिएटिविटी नोट डिजर्व अ प्लेस इन एकेडमिक। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होती है तो उसको भी एकेडमिक में रखना चाहिए। It also points a very subtle finger at how we build confirmation in our system right at the roots, कि कैसे हम कंफर्म कर लेते हैं कोई बच्चा वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है तो उसको वीक या उसको अच्छा बना दिया, ये सारी चीज़ें। एंड मूवी किसके बारे में, व्हाट इज मूवी अबाउट? तो तारे ज़मीं पर इज अबाउट अ चाइल्ड हु सफर्ड बिकॉज नो वन अराउंड हिम रिकॉग्नाइजेज दैट ही इज अ स्लो लर्नर। चाइल्ड का नाम है ईशान नंदकिशोर अवस्थी और वो एक 8 ईयर बॉय है। अगेन वही बात, वो स्कूल को डिसलाइक करता है, सारे टेस्ट एग्जाम में फेल होता है, सारे सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लगते हैं, उसके क्लासमेट उसको टीचर उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं। बट ईशान्स इंटरनल वर्ल्ड इज रिच ऑफ वंडर्स। वो बात अलग है कि वो दूसरों से कन्वेंट नहीं कर पाता, वो एक आर्टिस्ट है जिसका टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। एंड जो फिल्म तारे ज़मीं पर है, स्टार्स ऑफ द ग्राउंड अपॉन द ग्राउंड ऑल्सो पोर्ट्रेट द tormented life at school, at home of a child with dyslexia and his eventual success after his artistic talent are discovered। जब उसका टैलेंट डिस्कवर होता है तो कहाँ वो सक्सेस की सीढ़ियों पे आगे बढ़ता है, एकेडमिक भी उसका अच्छा हो जाता है और वो कॉम्पिटिशन्स में भी विनर होता है। तो ये चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई है। कहीं ना कहीं उसने अपनी डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया, अपने टैलेंट को निखार के वो लेके आया। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन स्पेशल एजुकेशन, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है, इंक्लूसिव आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, सभी को इंक्लूड करना। इसका मतलब है ऑल चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, देयर लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर देयर लैंग्वेज, देयर कास्ट, क्लास, क्रीड, जो भी चीज़ें, सभी को देखने के बाद भी हम सभी को इक्वली एजुकेशन दे पाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए उन्हें जो उनकी एज को भी सूट करे, यही बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड इन माय ओपिनियन इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मच बेटर बिकॉज, तो इस तरह आप पॉइंट्स डाल सकते हैं जैसे एवरी चाइल्ड हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड लर्निंग नीड्स। फिर आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं लाइक स्टूडेंट जिनकी स्पेशल नीड होती है उन्हें इतना एक्सेस होना चाहिए कि वो रेगुलर स्कूल्स में जाके पढ़ाई कर सके। रेगुलर स्कूल में एक इंक्लूसिव ओरिएंटेशन होना चाहिए जो काफ़ी इफेक्टिव होता है इन कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड एंड बिल्डिंग अप एन इंक्लूसिव सोसाइटी। फिर रेमेडियल में ऑल्सो अकर व्हेन एजुकेशन इन रेगुलर क्लासेज विद द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी अचीव सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि जब आप सेम क्लास में रख के बच्चों को पढ़ा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है तो उसको रेमेडियल क्लासेस मिलनी चाहिए। जैसे ईशान अवस्थी के केस में निकुंभ ने किया था, उसको अलग से पढ़ाया, अलग से उसके साथ प्रैक्टिस की, मेहनत की, टीचर ने भी मिलकर। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एजुकेट ए चाइल्ड सक्सेसफुली इन ए रेगुलर क्लासरूम विद द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री एड एंड सर्विसेज देन टीम मस्ट कंसिडर मोर रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव्स। कुछ और अल्टरनेटिव ज़रूर होने चाहिए। ये चीज़ें हमने जानी। अब बात करें मूवी से हमें क्या सीखने को मिलता है, लेसन टॉट बाय दिस मूवी। तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होगी। तो तारे ज़मीं पर हमने देखी तो एक हार्ट टचिंग मूवी थी। एक बच्चे की पूरी उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई गई, कैसे उसने उन्हें ओवरकम किया, एक टीचर का क्या रोल है एक बच्चे की लाइफ में, वो सारी चीज़ें। एंड दिस मूवी टीचर्स ए लेसन टू द गार्जियंस, चाहे वो आपके पीयर्स है, टीचर्स है, कि कैसे आपको बच्चे से या अपने स्टूडेंट से बिहेव करना है, चाहे वो अब नॉर्मल है या वो डिफरेंट है बाकी अदर से, कैसे हमें उसके साथ डील करना है। ये चीज़ें हमें ये मूवी सिखाती है। दिस फिल्म शुड बी एन आई ओपनर टू पेरेंट्स ऑफ डिसलेक्सिक चिल्ड्रन and it is important to facilitate the development of their unique artistic and other ability to its full capacity rather than to over emphasize on the correction of the disturbed coded symbol operations। जो डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर है तो उसके पीछे भागने से बेटर है उसमें जो एबिलिटीज़ हैं उनको आगे लेके आए, उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में डेवलप करे, उसमें भी कॉन्फिडेंस आए, वो और अच्छा कर पाए। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। जो बच्चे थोड़े डिफरेंट है उन्हें विद लव, विद केयर, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लेबल नहीं लगाना चाहिए कि वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो बाकियों से अलग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें डिमोरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमें इस मूवी से सीखने को मिलती है, लेसन्स हमें मूवी से सीखने को मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ आपने फिल्म रिव्यू राइटिंग देख लिया तारे ज़मीं पर मूवी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है इसी तरह की आगे एजुकेशन से रिलेटेड या फिर DLED BLED कोर्स के प्रैक्टिकल फाइल्स असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।